आदिवासी चेहरों को विपक्षी दल आगे करके पीछे से वो बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग घूम घूम के खाली मीडिया में हल्ला कर देने से, एक पार्टी के विरोध कर देने से क्या समाज का उत्थान हो जाएगा? आदिवासी समाज और कुर्मी समाज को आपस में लड़ाने की असंख्य प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आपके समाज को ठगा जा रहा है? आपके वो घर को ठगा जा रहा है? रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। जेएमएम को समर्थन करते हैं और बोलते हैं आंसू और जेलकेम को समर्थन नहीं किया जाए, ये महतो पार्टी है। तो बाप पार्टी को आप क्यों विरोध करते हैं? ये लोग सिर्फ हल्ला करती है मंचों से। कभी धरातल पे जाके उनके साथ जीवन कैसे वो लोग बिताते हैं, कभी जानने का प्रयास किया है लोग? आप कभी घाटशिला जाइए और हम पूरा गाँव टू डोर घूम के आए हैं। ऐसा जिंदगी है वहाँ पे कि आप वहाँ देख के हमको लगता है कि आंख से आंसू आ जाएगा। मीडिया में हाईलाइट कर देते हैं कि मैंने सोना बेचा, चांदी बेचा, ये दिया वो दिया, लेकिन उसके वजह से कितना परिवार बेघर हो गए। जेएलकेएम के जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कुर्मी हैं क्या? आजसू में जो कुर्मी है वो कुर्मी नहीं है क्या? बीजेपी में जो कुर्मी है वो कुर्मी नहीं है? विरोध करने वाले जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से रिलेशन ताल्लुक अभी तक नहीं तोड़े हैं, और वही लोग खुल के क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके रोशन लाल चौधरी जो बीजेपी से, उन्होंने भी टेका है, तो फिर विरोध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों? सोचा झारखंड में यदि किसी के पक्ष में आता हूँ तो विरोध करता है मेरा समाज, इससे अच्छा बिहार में जाऊंगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। बाप पार्टी के भी सदस्य लोग ये आंदोलन में अगुआ थे, तो फिर बाप पार्टी तो वहाँ चुनाव लड़ रही थी घाटशिला में, तो फिर इनके समर्थन में भी ये लोग काहे नहीं जाते हैं? दारू बंद कर सकते हैं, दारू बेच सकते हैं, लेकिन विकास हॉस्पिटल की बातें नहीं कर सकते। पुराने लीडरों को छाप जो बना हुआ है उसको धूमिल करके अपना चेहरा को हम आगे करें, इसकी व्यवस्था तय कर दी गई है। एक प्रकार से लगा उस जगह को देखते हुए कि युद्ध छिड़ गया है। तो क्या ये प्रमोशन के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी का चेहरा प्रमोट होकर एक बड़ा चेहरा बन जाए? संजय यादव आरजेडी से जो विधायक है, मंत्री हैं, वो बिहार में जाके वोट करते हैं, कभी उनका विरोध ये लोग क्यों नहीं करते हैं? जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आज हम रांची के धुरवा डैम के समीप हैं और हम यहाँ आए थे कुछ काम से, और यहाँ हमें मिल गए हमारे बहाल इंडा दा। इनसे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हर वो आदिवासी समाज का संगठन का जब आंदोलन होता है, चाहे वो नगड़ी का मामला हो, चाहे वो आपका सिरमटोली का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, हर जगह पे ये अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या इनका उद्देश्य होता है, और ये हर समय समाज के साथ खड़े रहते हैं। अभी झारखंड में दो चीज़ देखने को मिल रहा है। झारखंड के दो सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले आदिवासी समाज और कुर्मी समाज को आपस में लड़ाने की असंख्य प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? किनका हाथ है? क्या वो सारे लोग को ये नज़र नहीं आता है कि संजय यादव आरजेडी से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बिहार में जाके वोट करते हैं, कभी उनका विरोध ये लोग क्यों नहीं करते हैं? कभी रांची में जो आदिवासी समाज की ये तमाम सीएनटी की जो ज़मीनें हैं, उनको लूट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई है, उनके विरोध में ये लोग क्यों नहीं उतरते हैं? इवन अभी घाटशिला का चुनाव होके भी गुजरा है। घाटशिला चुनाव में जो आदिवासी समाज, जो संथाल समाज के लोग आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कि लगता है कि उनके हाथ ही कुछ नहीं है। सारे लोग अपने आप को ऐसा महसूस कर लिए कि अब मेरा कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है। तो ये आंदोलन करते हैं आदिवासी समाज के उत्थान का। आज इनसे दो चार प्रश्न मेरा रहेगा कि क्या सच में ये लोग आंदोलन उत्थान के लिए कर रहे हैं, कि इनके पीछे इनकी कुछ और मानसिकता है, राजनीतिक में अपनी पहुंच को पकड़ बनाना, या फिर अपने चेहरे को प्रमोट करना? क्या कुछ है, बहुत कुछ है। और इनका एक पोस्ट भी था जिसको हम भी शेयर कर दिए थे। उसमें इन्होंने एक नेत्री के लिए कुछ लिखा था, तो हम भी शेयर कर दिए थे कि आप सही लिखे हैं। वो तमाम बातों को लेकर हम इनसे पहले चर्चा करेंगे, और आप इस वीडियो को सुनिए, इनके मन में क्या क्या बात है ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप दोनों को जोहार। कैसे हैं? जोहार, जय झारखंड। सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया है। दादा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी आप लोग पिछले कई दिनों से एक आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी समाज के विरोध में कि आदिवासी हम नहीं बनने देंगे। इसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग सामने आए, एक साथ एक मंच पे आए। कुछ दिन के बाद वो सारे लोग मंच में एक दूसरे का विरोध कर दिए। एक अलग मंच तैयार हो गया, एक अलग मंच तैयार हो गया। तो ये क्यों हुआ, पहले ये हमको बताइए। ये शुरू में देखा जाए तो ये प्री प्लान एक षड्यंत्र लगता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए निशा दी झंडा उखाड़ती है,
ठीक है। वहाँ से सरना ईसाई करती है और एक प्रकार से लगा उस जगह को देखते हुए कि ये युद्ध छिड़ गया है। क्यों युद्ध छिड़ना जरूरी है? अभी सत्ता में कहीं ना कहीं गठबंधन हावी है, पूरी तरह से सत्ता के हाथ में है जी बिल्कुल। तो यदि आदिवासी चेहरों को विपक्षी दल आगे करके पीछे से वो बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी किसी का, जितना भी हमारे मुख्यमंत्री हैं विपक्षी, किसी का नहीं चल रहा है, किसी का दाल नहीं गल रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी भोले भाले सीधे साधे चेहरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। चाहे जेलकेम के प्रति हो या जेएमएम के प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो। एग्जाम्पल के लिए तुरंत एक षड्यंत्र के तहत निशा दी को जेल कैंप से बाहर हो जाना एक प्रकार से कहीं ना कहीं दुश्मनों का एक झारखंड को नज़र लग चुकी है। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि एक साथ एक मंच पे चलने वाले लोग दो गुट में क्यों बट गए? वही मैं कहा, एक प्रकार से एक षड्यंत्र रोपा गया है बीज और ये अंकुर होने लगा है। जिस प्रकार कहीं बहादुर ये इसमें कहीं ये बात तो नहीं आ रहा है कि नहीं ये दो गुट में लोग इसलिए बट रहे हैं काहे कि एक को लग रहा है कि नहीं उसका चेहरा ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, मेरा चेहरा प्रमोट नहीं हो रहा है, मेरा चेहरा क्यों नहीं प्रमोट होगा, उसका चेहरा ज़्यादा प्रमोट क्यों? तो क्या ये प्रमोशन के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी का चेहरा प्रमोट होकर एक बड़ा चेहरा बन जाए? और यही तकलीफ दूसरे को सहन नहीं हुआ कि भाई उसका चेहरा बड़ा क्यों बनेगा, मेरा चेहरा बड़ा बनना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है? आप सही बोल रहे हैं। वहाँ पर देव कुमार धान जी और गीताश्री मैडम और प्रेम शाहिदा को जो यूथ जो हमारे निशा दी है और ज्योत्सना दी, उनके तरफ से तबातोड़ जी उनको वार किया गया कि कैसे जो सीनियर चेहरे हैं उनको डैमेज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम हावी नहीं होंगे। समाज का चेहरा या आइकॉन जिस प्रकार जयराम महतो को इस पे हम आएंगे। इस पे पहले आप हमको ये बताएं, मैंने ये मेरा मानना बिल्कुल सही है कि एक पुराने लीडरों को छाप जो बना हुआ है उसको धूमिल करके अपना चेहरा को हम आगे करें, इसकी व्यवस्था तय कर दी गई है। हाँ, यही चल रहा है। तो चलिए आप हमको एक बात बताइए कि अगर सच में यह आंदोलन कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन, आप तो सक्रिय हैं सारे आंदोलनों में, मैंने आपको देखा है, आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं, मंचों पे भी आपको देखा है, मैंने भाषण भी देते। तो ये कुर्मी आंदोलन था, आदिवासी वर्सेस कुर्मी, लेकिन ये पूरे आंदोलन में हमने एक चीज़ देखा जो नेचुरल रूप से सब जगह पे देखने को मिला कि विरोध मात्र पर्टिकुलर एक व्यक्ति टाइगर जयराम महतो जी का होता है, चाहे वो रामगढ़ हो, खूंटी हो, लातेहार हो, चतरा हो, रामगढ़ हो, रांची हो, सभी जगहों पे हो। तो कुर्मी आंदोलन में कुर्मी तो सुदेश महतो जी भी हैं, कुर्मी तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी हैं, कुर्मी तो तिवारी महतो जी भी हैं, रेल तो इन्होंने भी टेका है, आपके रोशन लाल चौधरी जो बीजेपी से हैं उन्होंने भी टेका है। तो फिर विरोध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों? सिर्फ एक व्यक्ति, और विरोध करने वाले जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से रिलेशन ताल्लुक अभी तक नहीं तोड़े हैं, और वही लोग खुल के क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है इसमें? और एक जगह आप छोड़ दिए, मैं उससे पूरा करना चाहूंगा जी। बिहार, हाँ, वो भी जगह उनको जो बहुत सारे जो विपक्षी टीम है, विरोधी टीम है, उन्हें आप 1932 का बात करते हैं, बाहरी टाइगर को ही टारगेट करते हैं, हाँ जी। उसके बाद बिहार में आप जाकर प्रचार भी करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें जयराम जी को मैं भी बोला था कि मुझे भी बिहार ले जाया जाए, बिल्कुल। हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव सोच के बोला था कि अगर झारखंड में मैं जेलकेम का साथ खड़ा होता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा होता हूँ, जेएमएम के साथ खड़ा होता हूँ, तो समाज के नज़र में चुभता हूँ कि आज तुम चल गए महतो पार्टी में, कभी भारत आदिवासी पार्टी में। तो मेरा मकसद होता है कि जो अच्छे व्यक्तित्व है उभर कर सामने आना चाहिए और समाज के लिए हित की बातें होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए। तो वही सोच जयराम जी के साथ में मैंने देखने को जो समझ में आया मुझे कि जिस प्रकार खान सर एक एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, बड़े बड़े मशीन विदेश से मंगा रहे हैं जो वहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है, पक्ष और विपक्ष, जबकि पूरे संसाधन उनके हाथ में है जी। वो दारू बंद कर सकते हैं, दारू बेच सकते हैं, लेकिन विकास हॉस्पिटल की बातें नहीं कर सकते। वो राम मंदिर की बात कर सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल की बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे केसारी लाल यादव बोल रहे हैं, मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गिरजाघर भी चाहिए, लेकिन उसके साथ
रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और इंसान की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार जयराम जी का सोचे कि चलिए एक विपिन सर जो संघर्ष के साथ आगे आए हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको समर्थन दिया जाए। वो भारत और झारखंड और बिहार की वो लड़ाई अलग मसला है। तो वही सोच के मैं सोचा झारखंड में यदि किसी के पक्ष में आता हूँ तो विरोध करता है मेरा समाज, इससे अच्छा बिहार में जाऊंगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। इसलिए मैं सोचा कि मैं भी बिहार चला जाऊं, लेकिन सही किया कि मैं बिहार नहीं जा सका, नहीं तो मेरा भी विरोध वहाँ जोरदार तरीके से होता है, जिस प्रकार जयराम जी को विरोध झेलना पड़ा। तो अभी आप ये बात हमको बताइए कि जितना मुद्दा, चाहे वो सदन में, मंच पे, चाहे वो रोड में, चाहे वो मीडिया में, जितना मुद्दा आदिवासी समाज का आज तक टाइगर जयराम महतो जी ने उठाया, चाहे वो दादू गोड़ा की बात हो, चाहे वो सरना की बात हो, चाहे 1932 की बात हो, चाहे झारखंडियों की बात हो, क्या अन्य विधायक जो अभी 28 विधायक आपके आदिवासी समाज के हैं, या फिर जो ये अभी आदिवासी हितैषी जो बन के घूम रही हैं कुछ लोग, इन्होंने कभी समाज को देखने का, धरातल पे जाके पहुंच के उनके जीवन को समझने का प्रयास किया? जो हम लोग घाटशिला में देख के आए, उनका जीवन कितना विचलित करने वाला है, कभी ये लोग प्रयास किए कि उनके समीप जाके समझें, उनके भविष्य के बारे में सोचें, उनके विचारों के बारे में सोचें, उनके जीवन के बारे में सोचें? ये लोग सिर्फ हल्ला करती हैं मंचों से, कभी धरातल पे जाके उनके साथ जीवन कैसे वो लोग बिताते हैं, कभी जानने का प्रयास किया है लोग? मैं एक बार जयराम दा के साथ विधानसभा से डायरेक्ट ये गया था गुमला जी। तो तुरंत उसके पास एक केस आया कि 3-4 महीने से जेसीबी एक युवा को ऐसे एक्सीडेंट दुर्घटना में उसे जबरदस्त तरीके से उनका शरीर को तोड़ा है जी। कि ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खड़ा हो सकते हैं, और ना उनका परिवार उनको पे कर सकता है, जो खर्चा आ रहा है उसे पे कर सकता है। सदन से, विधानसभा से डायरेक्ट गुमला गए? हाँ, गुमला। कौन से समुदाय से था वो लड़का? वो लड़का हमको लगता है वो आदिवासी समाज के ही था। अच्छा। और वहाँ पर तुरंत वो अकाउंट पे करते हैं उस परिवार के लिए। अच्छा। ये जयराम दा। अच्छा। तो उसमें उनका व्यक्तित्व झलकता है कि वो कितने जमीन साथ में थे। हाँ, साथ में थे। जमीन में उन तत्काल वो कैसे लोगों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक और ज्योत्सना मैडम जब अपने सोने की गहने, आप कोई हो सकता है केला पार्टी वाला उनको गिफ्ट दिए होंगे सोना का गहना, उनका चर्चा हम विशेष नहीं करेंगे अपने वीडियो में। वो उतना काबिल नहीं है कि उसका चर्चा हम करें अपने वीडियो में। पूरा मीडिया में हाईलाइट कर देते हैं कि मैंने सोना बेचा, चांदी बेचा, ये दिया, वो दिया, लेकिन उसके वजह से कितना परिवार बेघर हो गए। जो आग लगाया जा रहा है, उनके आग इतनी लपटे उनके परिवार को निगल गई, उस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। और फिर से अगर दुर्घटना होती है दूसरे जिलों में तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। तो वही मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आप हमको एक बात बताइए कि JLKM के जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कुर्मी हैं क्या? आजसू में जो कुर्मी है वो कुर्मी नहीं है क्या? बीजेपी में जो कुर्मी है वो कुर्मी नहीं है? आपको क्या लगता है? आप आंदोलन में घूमते हैं तो आप साथ में रहते होंगे, तो ये तो चर्चाएं होती होंगी कि आखिर JLKM के कुर्मी को ही टारगेट क्यों? आजसू और बीजेपी के कुर्मी को टारगेट क्यों नहीं? JMM के कुर्मी को टारगेट क्यों नहीं? और ये जो कुछ पार्टियों के जो कुछ लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट क्यों करते हैं? इनको ये नहीं दिखता है? ये तो कह रहे हैं। अभी आप एक बात हमको बताइए, आपके जो आंदोलन में जो साथी, जो आपके अगुआ नेता लोग हैं, जैसे कि बाप पार्टी के भी सदस्य लोग ये आंदोलन में अगुआ थे, तो फिर बाप पार्टी तो वहां चुनाव लड़ रही थी घाटशिला में, तो फिर इनके समर्थन में भी ये लोग काहे नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं गए? आदिवासी का पार्टी जब चुनाव लड़ रहा था तो ये समर्थन में खुल के क्यों नहीं बोले कि बाप पार्टी को सारे आदिवासी समाज के लोग वोट करें, मत करे बीजेपी को, मत करे JLKM को, मत करे आजसू को? क्यों नहीं बोले ये लोग कि बाप पार्टी के? तो फिर बाप पार्टी को भी ये लोग समर्थन करने से क्यों पीछे हटते हैं? अगर वो आदिवासी की पार्टी है तो क्या मामला है इसमें? देखिए, इसमें ग्लैडसन दा एक बुद्धिजीवी माने जाते हैं जी। तो ग्लैडसन दा भी एकदम पूरा विरोध करते हैं भारत आदिवासी पार्टी को। क्यों करते हैं विरोध? तो आप एक जयराम महतो का पार्टी को आप महतो पार्टी कर रही है, चलिए हम समझ गए। हाँ। सुदेश महतो का पार्टी को महतो पार्टी आप समझ रहे हैं। और JLKM में भी, JMM में भी आप टैगोर महतो जी अध्यक्ष है। जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक झारखंड में कोई कानून पास नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो एक प्रकार से महतो पार्टी है। तो आप JMM को समर्थन करते हैं और बोलते आजसू और JLKM को समर्थन नहीं किया जाए, ये महतो पार्टी है। तो बाप पार्टी को आप क्यों विरोध करते हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं। तो सिर्फ ग्लैडसन दा का नहीं, हर ये हमारे सामाजिक अगुआ जो है, चाहे निशा हो, चाहे ये आपका कोई भी हो, इससे जुड़े हुए सभी कोई
आप कहीं ना कहीं कोई जनजाति मंच हो या कोई भी हो, तो एक पक्ष का कोई ना कोई कार्य कर रहा, पार्टी का चापलूसी कर रहा है, अंदर से वो हो सकता है उनको राशन पानी मिल रहा है, इसीलिए ना वो भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में खड़ा होंगे ना जेलकेम के पक्ष में, क्योंकि इनके पास पूंजी नहीं है। अभी भारत आदिवासी पार्टी देखिए संसद में एकमात्र है, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, एकमात्र राजकुमार रौत हैं जो आदिवासियत की बात करते हैं। तो आप आदिवासी हितैषी बोलते हैं तो फिर भारत आदिवासी पार्टी को दरकिनार क्यों करते हैं, उनमें लालछन क्यों लगाते हैं, उनको दाग धब्बा क्यों आप घोषित करते हैं। तो जाहिर सा बात है, आप ना आदिवासी के साइड में है, हितैषी है, ना आप गैर आदिवासी के साइड में। तो आपका साफ मंशा है लोगों को भ्रम जाल में फंसा के रखो। आप पीछे से राशन दाना पानी किसी विशेष पार्टी से उनको झंडे से उनको मिलता है, भले वो मगरमच्छ के आंसू कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हाथी के, और आंसू तो आप भी तो सम्मिलित हो जाते हैं वो तमाम पार्टियों, तमाम आंदोलन में, तमाम संगठन के साथ आप भी तो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि जिंदाबाद। आपको नहीं लगता कि आपके समाज को ठगा जा रहा है, आपके वो घर को ठगा जा रहा है? आप कभी घाटशिला जाइए और हम पूरा गांव टू डोर घूम के आए हैं, ऐसा जिंदगी है वहाँ पे कि आप वहाँ देख के हमको लगता है कि आंख से आंसू आ जाएगा। रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं? ये लोग खाली रांची में चेहरा क्यों चमकाते हैं? ये लोग मीडिया में आके बकर बकर क्यों करते हैं? ये लोग लाइव चला के बकर बकर क्यों करते हैं? ये लोग धरातल पर क्यों नहीं उतरते हैं जिस तरह से हम लोग धरातल पे उतरते हैं? ये लोग धरातल पे जाके उन समाज को, उन परिवार को काहे नहीं मदद करते हैं जो समाज आज सच में वंचित है, जो समाज आज सच में पीड़ित है? ये लोग सिर्फ रांची में घूम घूम के मीडिया में चेहरा क्यों चमकाते हैं? ये लोग को तो रांची जाना चाहिए, रांची के घाटशिला जाना चाहिए, खूंटी जाना चाहिए, इन लोग को लातेहार जाना चाहिए, इन लोग को चतरा में और भी मनिका है वहां जाना चाहिए था, रांची के सटे बहुत ऐसे जगह है वहां जाना चाहिए था, जहां देखना चाहिए था कि जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये लोग घूम घूम के खाली मीडिया में हल्ला कर देने से, एक पार्टी के विरोध कर देने से क्या समाज का उत्थान हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। कैसे उत्थान होगा? देखिए आज सांडा जंगल खतरे में है। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं बोल रहे इस पे? एसटी भी है, ओबीसी है, सारे जनजाति वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। इस पे काहे नहीं बोल रहे हैं? इस पे कोई बुद्धिजीवी समाज सेवी क्यों आगे नहीं आया? क्यों नहीं बोल रहा भाई? तो हम भी जानना चाहते हैं। आज हमारे हेमंत अबुआ सरकार जी पेपर कटिंग कल का या परसों का ले लीजिए, हाँ वो अपने सारे सपने दिखा दिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ये मेरा विचार है, ये मेरा सपना है। लेकिन घाटशिला में आपने वही सपना दिखाया सदियों से, भाजपा ने राज किया सदियों से। आप लोगों ने सिर्फ बारी बारी 2.5 साल कभी कभी राज करने की कोशिश किया, बिल्कुल, कभी डिप्टी सीएम तो कभी सीएम पदों पे राज किया, लेकिन घाटशिला का स्थिति आज क्यों नहीं सुधरा? बिल्कुल। आज चंपैदा को आपने कहा बैल, चलिए आपने कहा कि जेएमएम का खाया और जोतने किसी और का खेत जा रहे हैं, लेकिन आप किसका खाया और किसका जोत रहे हैं? आज आदिवासी मूलवासी झारखंडी का आप खाया, लेकिन जोत किसका रहे हैं? बिहार का जोत किसका रहे हैं? कहीं ना कहीं बाहरी लोग, बिल्कुल। पूरा 95 यहाँ आप रोजगार दे रहे हैं। आप यहाँ धुर्वा डैम का बात देख लीजिए, यहाँ पर अभी फैक्ट्री बैठेगा, यहाँ पर राइस मिल फैक्ट्री है, यहाँ का मछली कोई और ले जा रहा है, यहाँ का पानी कोई और ले जा रहा है, यहाँ जमीन हमारा आदिवासी मूलवासी का, लेकिन यहाँ का पानी कोई और पी रहा है, यहाँ का किसान को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपने कहा कि ठीक है बैल है हमारे झारखंड आंदोलनकारी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आप भी तो किसी और के वोट से आते हैं सत्ता में और किसी और का खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शायरी आप में भी फिट बैठती है। आपने सिर्फ चंपई पे उछाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपने राज, और आपको 56 विधायक, आपको 28 विधायक मिले हैं, आपका कार्यभार सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड के लिए बनता है, लेकिन आप बैल खुद किसी और का खेत जोतने का काम कर रहे हैं। आज घाटशिला का जनजीवन त्रस्त है, वहाँ का रेडिएशन इतनी खतरनाक है यूरेनियम का कि वहाँ भ्रूण में ही माँ का बच्चे का जनजीवन इतना खतरा डेंजरस हो जाता है उसका रेडिएशन से कि वो
दुनिया में आने का भी वो कोक सुना पड़ जाता है, आने को नहीं सोच सकता है। बिल्कुल। ऐसा खतरनाक जीवन और बड़े बड़े अडानी अबानी का जीवन को आप संवारने का काम कर रहे हैं और बैल किसी और का जोतने का आप काम कर रहे हैं खेत को। तो ये बहुत दुख की बात है। आपने कहा घाटशिला का जीवन को आप जाके पहले खंगालिए, जिस प्रकार आज वहाँ का जनजीवन, गरीबी, वहाँ का खपरेल घर, वहाँ का जैसे तैसे कपड़ा पहनने नहीं आता वहाँ का, तो यहाँ का जो समाज सेवी बुद्धिजीवी है उन सब बातों में सांडा जंगल की बात नहीं करते, पैसा नहीं मिली हो तो CNT एक्ट की बात नहीं करते, जो पूरा रांची में बाहरी पूरा कब्जा जमा दिए, सादा पट्टा में घर बेचा जा रहा है, तो ज़मीन बचाने की बात करते हैं अब वो सरकार। लेकिन अभी हमारे कलाकार वर्ग TCI करके एक पूरा विश्व स्तर का समुदाय बनाए हैं कलाकार वर्ग, बाहर के कलाकार करोड़ों रुपये लेके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का झारखंडी आदिवासी मूलवासी कलाकार को चौनी नसीब नहीं होता है। आज जो भी यहाँ प्रोग्राम होता है उनको फीस देना पड़ता है। बंगाल में जाइए, फ्री में वहाँ प्रोग्राम किया जाता है, उनको मंच दिया जाता है, लेकिन झारखंडियों के लिए नहीं वो मुहैया दे सकता है। मणिपुर में जाइए, वहाँ के हर चीज़ आदिवासियों मूलवासियों को फ्री में दिया जाता है, लेकिन झारखंड में वो चीज़ सुविधा नहीं है। तो अब वो सरकार तो खुद बैल है जो दूसरों का खेत जोतने का काम कर रहा है। तो ये फिट आप में भी बैठता है कि आप खाते किसी और का है, जोतते किसी और का है। क्या संगठन, ये जो आदिवासी समाज के जो संगठन अभी दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनका प्लानिंग है, क्या चाहते हैं ये झारखंड में? क्या झारखंडी को आपस में जब तक ये काटामारी नहीं करवा देंगे तब तक ये दम नहीं चाटेंगे? ये विरोध संजय यादव का क्यों नहीं करते हैं? फिर कह रहे हैं ये विरोध संजय सेठ का क्यों नहीं करते हैं? ये विरोध तमाम दमनकारी नीति को अपनाने वाले वो तमाम लोगों का क्यों नहीं करते हैं? क्या झारखंडी आपस में लड़ के मर जाएंगे तभी ये लोग का पेट में पानी पचेगा? क्या मंशा है इनका? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था जब कुर्मी ST आंदोलन चल रहा था, मैंने कहा था ये चिंगारी नागपुर से भड़काया गया है, और जब तक झारखंड का मिनरल्स, ज़मीन और मिनरल्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये चिंगारी का षड्यंत्र यहाँ पर पनपता रहेगा। जिस प्रकार RDX पिछले बार पुलवामा में, अभी तक वो RDX कहाँ से आए ये पता नहीं लगा सके हमारे केंद्र सरकार, और अब खुद उन्हीं के राज्य में दिल्ली की सरकार उन्हीं का है, उसके बावजूद भी वहाँ बम ब्लास्ट कैसे होता है कार में वो पता नहीं लगा सका। और ओनर 4-5 ओनर है उस कार का, तो एक समुदाय को विशेष टारगेट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब एक बिहार का आप क्या प्री प्लान ये तैयारी कर रहे वोट बैंक का, तो ये षड्यंत्रों को जब तक आप युवा वर्ग चाहे मतलब पूरा तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये आदिवासी का जो आंदोलन जो पर्याप्त मात्रा में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ये षड्यंत्र है, खुल के ये कह रहे हैं कि आप षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र आज का नहीं है, सदियों से जब तक झारखंड को। अच्छा, टाइगर जयराम महतो जी से तकलीफ इतना क्यों है? क्यों टाइगर जयराम महतो जी को लोग टारगेट कर रहे हैं? टाइगर जयराम महतो जी जब आए तो मुद्दों के साथ आए जी, लेकिन उनको जब आदिवासी माहौल में लगा कि उनकी पकड़ बढ़ रही है जी जी, और युवाओं में उनका जो फैन या फॉलोअर है, जो उनका पकड़ है, उनका जो चाहने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सा बात है अगर उनको डैमेज नहीं किया जाता तो आज सुबह भाजपा का दुकान बंद हो गया था। बिल्कुल हो सकता था इस बार JMM और कांग्रेस का दुकान बंद होने वाला था। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है युवा के हाथ में देना नहीं चाहता, नेता बनाना ही नहीं चाहता है। नेक्स्ट अगर नेता आता है नए उभर कर, तो उनकी जो बनी बनाई जो संपत्ति है, यहाँ कितने CNT जमीन में हर नेता का खरीद बिक्री करके हॉस्पिटल, तो बड़े बड़े मिल्स, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिनरल्स, पत्थर खंदान खुले हुए हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार बालू खंदान से अगर हम युवा आ जाएंगे, अभी मान के चले हम विधायक बन जाए किसी क्षेत्र का, यहाँ खिजड़ी का, तो हमारे राजेश का छप वो छटपटाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का तो हम खूंटी से विधायक बन जाएंगे तो नीलकंठ और कालीचरण छटपटाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चमरा लिंडा का एरिया से अगर हम विधायक बन जाएंगे बिशनपुर से, तो छटपटाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहेंगे किसी भी तरह बहाल इंडिया खत्म करो, कोई भी बोल सकता है। बिल्कुल। तो जाहिर से बात है कि अगर जयराम महतो के बलबूते
झारखंड में आधा युवा उनके साइड हो गया तो पूरा भारत का युवा तो कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो सबसे बड़ी जनसंख्या है। बिल्कुल। तो झारखंड में जाहिर सी बात युवा की जनसंख्या है, तो एक पूरी सत्ता उनके पक्ष में है। तो कैसा ना हो कि 5 विधायक अगर निकाल लिए, 2 विधायक निकाले तो मधु कोड़ाई से सीएम पद मांग ले। बिल्कुल। तो इनको डर है, तो इन डर को आप एक तो काम कीजिए। और इतना ही डर है तो आप एक काम नहीं करते हैं, खेत खाते किसी और का है और जोतते खेत किसी और का है। और आप हमारा काम कीजिए, हमारा खेत जोतिए। आप चंपैदा को तो बोल दिए बैल है, तो आप कितने बड़े बैल हैं ये तो पूरा झारखंड का जनता जान रहा है कि आप 95% बाहरियों को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ का खेत किसी और के नाम कर रहे हैं और जोत किसी और कर रहे हैं, खा किसी और कर रहे हैं। तो आप हमारा काम भी नहीं करते और जो युवा अगर करना चाहता है उसको करने भी नहीं देना चाहते, पीछे करते हैं। वही उसको आप खत्म करिए दीजिए, डैमेज कर दीजिए, उनको नामो निशान मिटा दीजिए। तो ये आज का सदियों से है। आप एग्जाम्पल के लिए झारखंड पार्टी का उदय हुआ जी। आप जयपाल सिंह मुंडा जो हमारा रियासत छोड़ के आए राजस्थान से जी। आप पढ़ाई लिखाई, विदेश का पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी छोड़ के आए और जन आंदोलन जो यहाँ झारखंड का आंदोलन उसमें कूद गए। तो हमारे जितने आदिवासी मूलवासी सबों ने एक आदिवासी महासभा बना के एक साथ लड़े। उसमें तो कोई नहीं बोला कुर्मी महतो कि ये आदिवासी महासभा इसमें नहीं जाएंगे, वहाँ मुस्लिम लीग भी नहीं बोला कि ये आदिवासी महासभा में इनका आंदोलन में नहीं जाएंगे। उनका मनसा ठीक था कि बिहार से हमें झारखंड अलग किया जाए और अबुआ दिसुम अबुआ राज के ऐलान किया जाए और यहाँ हमारे बच्चे खाए पिए चैन से रहे, यहाँ का हर मिनरल्स पे अधिकार हमारा हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, यहाँ तो हमारा खा रहा है जोत कोई और रहा है और एक प्रकार से हमें लड़ाया क्यों जा रहा है। कल हमारे पूर्वजों ने नहीं लड़ा, लेकिन आज क्यों लड़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है उनका गद्दी खतरे में है। बिल्कुल। मैंने ये आप कहना चाहते हैं कि जब विनोद बिहारी महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन एक थाली में खा सकते हैं तो फिर आज के डेट में बहाल इंडा और जयराम महतो काहे नहीं खा सकते हैं। कल जब हमारे पूर्वज एक थाली में खाए तो आज हम एक थाली में क्यों नहीं खा सकते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। बहाल इंडा भाई ने बहुत कुछ कहा। मैं बोलना चाहूंगा, आप एक थाली में खाने की बात किया। मेरे गाँव में मुन्ना महतो करके मेरा ये सहिया प्रसाद जो जोड़ते हैं, तो ऐसा रंग का आज भी याद है। सहिया जोड़ाने ने समय ऐसा रंग का शर्ट एक्सचेंज किया। एक वो मुन्ना महतो के माता पिता मेरे लिए ऐसा शर्ट खरीद दिए एक ही रंग का, और जो बाहा लिंडा था उसके लिए मेरे माता पिता उनके लिए शर्ट खरीदी, अदला बदली। और थाली कांसा का थाली और हड़िया पी के जो ज्यादा हड़िया पहले पिएगा सहिया जोड़ाने टाइम उसको अच्छा शर्ट उसको मिलेगा। ठीक है। तो ये रीति सिद्धांत संस्कृति हमारे पूर्वज निर्मल दा के समय, जयपाल सिंह मुंडा, एनी ओरो और बिहारी जी जो झारखंड राज्य एक थाली में एक लाठी को लेकर लड़ाई लड़े, तो इस संस्कृति भी उन्होंने ये दिया, हम ये सीख दिया। लेकिन आज के नेता, आज के हेमंत, आज के सुदेश महतो, आज के बाबूलाल मरांडी हमारे जनरेशन को क्या सीख दे रहे हैं। बिल्कुल। कि जो आगे बढ़ेगा उसको मारो, खत्म करो। आप सहिया प्रसाद के जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने बाहा और मुन्ना महतो को दिया, आज इनके जनरेशन, इनके सोच में, इनके दिमाग में इतना जहर कहाँ से आता है। बिल्कुल। जो वो प्रेम जो हमारे पूर्वजों ने दिया, जो महतो मांझी भाई का नारा लगाया, वो प्रेम आज वो प्रेम कहाँ गया। तो जाहिर से बात है बाहरी ताकतें जब तक कि झारखंड का एक एक मिनरल्स को अडानी अंबानी को नहीं बेचेगा तब तक ये आग लगता रहेगा। इसको कोई नहीं बुझा सकता। बस युवा को इसके लिए आगे आने होगा, विचार विमर्श करना होगा, एक मंच में, एक ग्राम सभा में बैठ के हमारे हित और अहित के विषय में जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, महासभा नहीं होगा, जिस पर का आदिवासी महासभा निर्णय लिया गया था महतो मांझी भाई और आंदोलन का, उसी प्रकार एक आंदोलन के तहत हमारे विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए, रोटी मकान कपड़ा के लिए और हमारे अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए एक मंच में, एक महासभा में अगर तय नहीं किया जाए तो इसका कोई निवारण नहीं होगा, कोई निराकरण नहीं होगा। आग आज लगा है, कल भी लगेगा और 10 पीढ़ी भी आ जाएगा तब तक लगता रहेगा। चलिए, आप सुन रहे थे हमारे भाई को। हम अभी जहाँ खड़ा हैं ये धुरवा का क्षेत्र है और आपको बताना चाहेंगे कि इस धुरवा के क्षेत्र में 80% यहाँ बाहरियों का राज है। यहाँ इस सर्किल में घुर जाइएगा तो सभी बाहरी दिखेंगे और ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा करके रह रहे हैं। लगभग
और अभी भी जबरदस्ती कब्जा करने का कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए भाई भी बता रहे हैं, लेकिन इस चीज का विरोध नहीं करेंगे वो लोग। विरोध किसका करेंगे? हम लोगों का। गाली किसको देंगे? हम लोगों को। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे, बहालिंडा दा हमारे साथ है। अगर विरोध करना है ना तो यहाँ बाहरी शक्तियों को भगाने के लिए करो, नहीं तो दादा ने ठीक कहा, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के खनिज अडानी अंबानी को सौंप दिया जाएगा और हमारे आपके हाथ में झुंझुना थमा दिया जाएगा और बोला जाएगा कब आदिवासी कुर्मी खूब लड़ो, खूब मारा पीटी करो। हम लोग कभी लड़ना नहीं जानते हैं, हम लोग कभी लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को लड़ा दिया जाता है और इसका ये जीता जागता सबूत अभी झारखंड पेश कर रहा है। विचार विमर्श करिए, इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। दादा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इसको सुनिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, सहयोग करिए, मदद करिए और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।